अभी ब्रह्मांड ने काली के आगमन का स्वागत किया ही था कि एक नया संकट मंडराने लगा। जुड़वा संकट। राक्षस भाई शुंभ और निशुंभ ब्रह्मांड को नष्ट करने में लगे थे। वे हर लोक को अपने अधीन कर रहे थे। चंड और मुंड नामक असुर उनके सेनापति थे। वे दोनों प्रतिदिन सुबह होते ही निकल जाते और संध्या के समय रक्त से लथपथ तलवारें लिए लौटते थे। उनके मुंह से अंतड़ियां लटकी होती थीं। वे मृत्यु और भय से भरे कारनामे सुनाते, जिन्हें सुनकर शुंभ और निशुंभ हंसते थे। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन चंड और मुंड देवी की चर्चा कर रहे थे। विष के समान उसकी काली आंखें, अंगारों की तरह लाल होंठ, अमावस्या की रात्रि जैसे केश और घातक सर्पों जैसे अंग। दुर्गा, उन्होंने एक स्वर में कहा। वही जिसने महिषासुर का वध किया था। शुंभ और निशुंभ ने पूछा, क्या वो इतनी मनमोहक है? उससे भी अधिक। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक मूल्यवान वस्तु हमारे पास है, इसलिए अब तुम्हें दुर्गा को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमने सुना है कि दुर्गा को समस्त देवताओं का आभा मिलाकर गढ़ा गया है। वह उनकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों का मिश्रण है। यदि तुम उसे अपना बना लो तो देवता तुम्हारे सामने सदा के लिए नतमस्तक हो जाएंगे। दोनों भाइयों ने तुरंत सुग्रीव नामक दूत को अपना प्रस्ताव लेकर दुर्गा के पास भेज दिया। हे देवी, क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है? देवी मुस्कुराई। मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा? हाँ, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। युद्ध? सुग्रीव चकित रह गया। क्या आप युद्ध करना चाहती हैं? हाँ। देवी, यह बात सोच कर कहिए, वे दोनों युद्ध करने आ जाएंगे तो स्त्री मानकर आपके ऊपर दया नहीं करेंगे। परंतु शुंभ का अर्थ है जो खुद पर संदेह करता है, दुर्गा ने कहा, और निशुंभ का अर्थ है जो दूसरों पर संदेह करता है। वे इतना संदेह से भरे हैं तो क्या वे युद्ध कर पाएंगे? मेरे स्वामी पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने उन देवताओं को भी पराजित किया है जिन्होंने आपको बनाया है। आपने भले ही महिषासुर का वध किया हो, किंतु आप इन दोनों भाइयों का सामना नहीं कर पाएंगी। फिर तो मामला सुलझ गया। यदि उन्होंने मुझे पराजित कर दिया तो मैं उन्हें युद्ध के मैदान में ही वरमाला पहना दूंगी। सुग्रीव के मुख से देवी दुर्गा की कही बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ ने एक दूसरे की ओर देखा। वह उत्साही स्त्री है, मैं उससे प्रभावित हूँ। भाई, हमें अब क्या करना चाहिए? उसकी जैसी स्त्री के साथ क्या किया जाए? उसे पराजित करना है। हम उसकी रीढ़ को उंगलियों से मोड़ देंगे। वह युद्ध करना चाहती है। धूम्रलोचन को भेजो, देखते हैं क्या वह उससे निपट सकती है। सुबह होते ही दैत्य धूम्रलोचन ने 60,000 सेना के साथ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना को आगे बढ़ते देख देवी दुर्गा ने गर्जना की। उनकी चीख से ऐसी अग्नि उठी जिसने धूम्रलोचन को तुरंत भस्म कर दिया। देवी के सिंह ने छलांग लगाई और सब राक्षसों को मार डाला। यह बहुत विचित्र है। धूम्रलोचन के अवशेष देखकर शुंभ ने गुस्से से कहा, लगता है इस स्त्री के भीतर ऊष्मा ज्यादा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी अधिक खूंखार है। अब क्या करें? निशुंभ चिल्लाया। चंड और मुंड, वे दोनों उसे दासी की तरह घसीट कर यहाँ ले आएंगे। अगले दिन दोनों सेनापति वीरतापूर्वक युद्ध करने निकल पड़े। वे अपनी संपूर्ण कौशल और शास्त्रागार में उपलब्ध हर युक्ति का प्रयोग कर रहे थे। फिर भी उनके भीतर से आवाज उठ रही थी कि उनकी यह शत्रु अजेय थी और यह कि उनका अंत निकट आ चुका था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीतर की यह आवाज तेज होती गई। जैसे ही उनकी सेना समाप्त हुई और जैसे ही दुर्गा के अंदर से काली निकलकर बाहर आई, उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट डाले। चंड और मुंड के सिर धरती पर लुढ़क गए।
ब्रह्मांड ने देवी को एक नया नाम दिया, चामुंडा, चामुंडा, चामुंडा। यह स्वर ब्रह्मांड में गूंजने लगा, किंतु यह शुंभ और निशुंभ के कानों में बुरी तरह चुभ रहा था। बस! दोनों भाई गरज उठे। वह हमसे लड़ना चाहती है, अब युद्ध होगा। अगले दिन शुंभ और निशुंभ पर्वतों की ओर कूच कर गए, जहां दुर्गा उपस्थित थीं। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों भाई प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्होंने कैसे हर लोक को परास्त किया, और देवी दुर्गा यह दिखा रही थी कि वह महिषासुर मर्दिनी क्यों कहलाती हैं। शाम होने तक दुर्गा का पलड़ा भारी पड़ने लगा। विष्णु के चक्र की सहायता से उन्होंने निशुंभ की ढाल को काट दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दुर्गा ने शिव के त्रिशूल से उसका वक्ष भेद डाला। शुंभ ने क्रोध से कांपते हुए उपहास किया, तुम्हारे पास अपना भी कुछ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र उधार के हैं, तुम्हारी शक्ति उधार की है, तुम्हारा शरीर उधार का है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब देवताओं ने तुम्हें दिया है। मैं तुमसे क्यों लड़ूं? यह सुनकर देवी हंसने लगी। ब्रह्मांड भी हंस पड़ा। तुम कितने अज्ञानी हो शुंभ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महादेव हूँ। शुंभ चकित होकर देख रहा था। तभी दुर्गा ने अपने रूप को इतना विस्तार दे दिया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक देवता उसके भीतर नजर आने लगे। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही नहीं, अपितु ब्राह्मणी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी। वे परम ब्रह्म थी, पराशक्ति थी। ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ सर्वव्यापी स्वरूप शुंभ भागने के लिए मुड़ा, किंतु देवी ने झपट कर उसे पकड़ लिया। उन्होंने राक्षस को जमीन पर लिटाकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वह मरने को ही था, तभी दुर्गा ने अपना पैर उसके चेहरे पर दे मारा। ऐसा लगता है कि विवाह नहीं हो पाएगा, परंतु असुर हंस रहा था। उसने एक और संकेत किया। उसके प्राण निकल रहे थे। उसके शब्द देवी तक पहुँचे। उसका क्या होगा? तुम उसे जितना मारोगी वह उतना ही सजीव होता जाएगा। देवी ने मुड़कर देखा। राक्षस उसके सामने खड़ा था, नरसंहार के बाद बचा हुआ एकमात्र प्राणी। दुर्गा ने लपक कर उसका हाथ काट दिया, किंतु यह कैसा जादू! जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरा, उसी के जैसा एक और राक्षस प्रकट हो गया। देवी ने फिर उसे मारा और फिर वही हुआ। हर बार, बार बार उसके रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी को छूती, उसके जैसे एक राक्षस का बीजारोपण हो जाता था। उसके समान और कई राक्षस लगातार अंकुरित होते गए। तुम कौन हो? दुर्गा ने चौंक कर कहा। रक्त बीज, मेरा अपना रक्त ही मुझे पैदा करता है। दुर्गा को उपहास करते शुंभ की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम उसे जितना मारोगी वह उतना ही अधिक जीवित होता जाएगा। युद्ध भूमि में अब सैकड़ों रक्त बीज खड़े थे। दुर्गा सबसे लड़ती रही, किंतु वे जानती थीं कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। असुर का रक्त उसके लिए अमृत बन गया और उसकी अनगिनत प्रतिकृति तैयार होती गई। देवी ने आंख बंद कर ली। अब इसका केवल एक ही उपाय था। केवल एक ही प्राणी उसका प्रतिकार कर सकता था। देवी का सिर जोर से हिलने लगा और भीतर से दूसरी देवी बाहर आ गई। दुर्गा को खोपड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई और तलवार की सरसराहट दिखाई पड़ रही थी। उन्हें क्रोध अग्नि महसूस होने लगी। काली फिर से प्रकट हो चुकी थी। उन्होंने भयंकर चक्रवात का रूप ले लिया और एक एक रक्त बीज को काटना शुरू कर दिया। उन सब का रक्त बूंद बूंद करके टपक रहा था और पृथ्वी को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे रक्त बीज की और प्रतिकृतियां उत्पन्न होने लगी। तभी अचानक कुछ होने लगा। टपकते रक्त और धरती के बीच कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ लाल सा, कोमल और मांसल, जो किसी विशाल सर्प की फन की तरह मुड़ा हुआ था।
काली ने अपनी जीवा को खोलकर फैला दिया था और वे रक्त की बूंदों को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी रही थी। उन्होंने तलवार से वार किया। एक रक्तबीज कट गया। काली की जीभ लपलपाई और वे रक्त को पी गई। वे रक्त बीज के प्रत्येक बूंद को पी रही थी। उनकी जीभ ने पूरी रणभूमि को जैसे घेर लिया। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे रक्त बीज की प्रतिकृतियां कम होने लगी। काली रक्त पीती जा रही थी और रक्त बीज कम होते जा रहे थे। युद्ध का मैदान खाली होने लगा। काली की जिह्वा लाल हो गई। उस पर रक्त जम चुका था। अब उनके सामने केवल एक रक्त बीज खड़ा था, अंतिम रक्त बीज, असल रक्त बीज। काली ने तलवार से वार किया। उनकी जीभ फिर फड़फड़ाई और उसने अंतिम बार रक्त पी लिया। शिव ने देखा तो वह मुस्कुरा दिए, परंतु फिर उनकी भवें तन गईं। रक्त बीज के वध ने काली को रक्त पिपासु बना दिया था। वे अब और प्राणियों को मार रही थीं। उन्हें और रक्त पीना था। उनकी जिह्वा चारों ओर घूम रही थी, मानो वो समूचे ब्रह्मांड को सुखा देना चाहती थी। तभी शिव प्रकट हुए। वे काली को उनके हिंसक उन्माद में खोया देख रहे थे। उन्होंने पहले नरसिंह को शांत किया था, अब काली को शांत करने का समय आ गया। भगवान शिव देवी के मार्ग में लेट गए। उन्माद से भरी काली होठों को चबा रही थी और खोपड़ियों की माला को झंकृत कर रही थी, मानो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल वह स्तंभित हो गई। उन्होंने अपनी जीभ काट ली। उनका पैर उनके पति के ऊपर था। इश! शिवोहम 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 शिवोहम